पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, वीवीटी पढ़े थे। तो वीवीटी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक पूरा बताएंगे और फिर उसके ट्रिक्स भी दे देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेगा नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, आइडेंटिकल होगा और एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो मिक्सिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, प्रोसेस का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जरा देखो, एक एस ले लो और एक पी ले लो, ठीक है, इन लोग आपस में मिक्स होगा तो एक नया ऑर्बिटल तैयार होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो ये हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल में दोनों लोब्स क्या होता है, बराबर बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब्स छोटा और एक लोब्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये दोनों आपस में मिक्स होगा तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा। एक एस और एक पी मिक्स होगा तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा। दोनों का शेप क्या होगा, आइडेंटिकल होगा और एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही अगर एक एस ले लो और तीन पी ले लो, जैसे पी का तीन ऑर्बिटल होता है ना, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और क्या होता है, पी जेड होता है। हम लोग ये तीन ऑर्बिटल होता है तो एक एस ले लिए और दो पी ऑर्बिटल ले लिए। सपोज ये हम पी एक्स ले लिए तो ये क्या ले लिए, पी वाई ले लिए, आपस में मिक्सड होगा तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बनाएगा, तीन बनाएगा। तो क्लियर है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें तुम लोग को फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो पहला फीचर्स है कि जितना एटमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा ना उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल देता है, ठीक है। सेकंड है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो क्या होगा, सेम होगा और शेप जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन बताएगा कि कैसा उसका ज्योमेट्री होना चाहिए। ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल, ठीक है ना, टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस सेल का ऑर्बिटल्स जो होगा वो क्या होगा, पार्ट लेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। और उसके बाद वैलेंस सेल का ऑर्बिटल्स तो पार्ट लेगा। नेक्स्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्ट ले, कहीं कहीं किसी केस में फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी क्या होता है, पार्ट लेता है, वो भी एक्सेप्शन केस है, बताएंगे। एक और है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करें, वो भी एक्सेप्शन केस है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो अभी आ जाओ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एसपी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो अगर जान रहे हैं तो एक एस है और एक क्या है, पी है, आपस में मिक्सड होगा तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा। दोनों का शेप और एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो एक एग्जांपल से ज़रा देखो, BeCl2, ठीक है। तो बेरिलियम का 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट में आ जाओ, ग्राउंड स्टेट मतलब एनर्जी कम, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2s में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। एक्साइटेड स्टेट, जब इसको एनर्जी ज़्यादा मिला तो ये क्या हो जाएगा, केवल वैलेंस सेल का पार्ट लेता है, तो हम लोग केवल वैलेंस सेल को डील करेंगे। ये 1s है और ये क्या है, 2s है। वैलेंस सेल का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, तो हम 2s यहाँ पे बनाए हैं और 2s के जस्ट बाद क्या होता है, 2p होता है, ठीक। तो जैसी एनर्जी मिलेगा 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जंप कर जाएगा, 2p में जंप कर जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद देखो कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, इसमें आ गया और एक क्लोरीन क्या हो गया, इसमें। हम लोग इसको ऐसे शो कर दिए। तो एक एस और एक पी, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp, ठीक है ना। sp का जरा शेप भी देखना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाए, शेप को थोड़ा ध्यान से देख लेना, और फिर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या किए हैं, ऐसे बनाए हैं, ठीक है। अब क्लोरीन क्या है, p ऑर्बिटल में जाएगा, 1s2 2s2 लिखोगे तो p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बेल होता है। तो देखो यहाँ एक क्लोरीन है जो यहाँ क्या बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा, और एक यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या बना रहा है, ये सिग्मा, ठीक है ना। तो ये हो गया BeCl2, ठीक। शेप इसका क्या हो जाएगा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्लियर है ना, जरा ध्यान से देख लेना। sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p, ठीक है ना, आपस में मिक्स होके कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, 2 बना रहा है, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं BeCl2,
तो बेरिलियम का तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे 1s2 2s2। और हम लोग क्या बताए कि ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस सेल का ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। तो हम केवल यहाँ पे 1s 2s तो कर दिए, 2s केवल लेके चले हैं। तो 2s का इलेक्ट्रॉन किस में जंप किया, 2p में। एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी ज़्यादा मिलना, दोनों हाफ फील्ड था। फिर यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन और यहाँ ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है। और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन। कौन सा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। और ये शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। और बॉन्ड एंगल इसका कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। ठीक, अब इसमें आ जाओ sp2। तो sp2 में कितना हो जाएगा, ये सपोज ये s ऑर्बिटल है ना, ये p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक s और कितना p ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है। किसी को किसी प्लेन में मान सकते हो, एक हम देखो यहाँ sp2 एक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल ले लिए, एक इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन ले लो। आपस में मिक्स्ड होके कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 3 बनाएगा। तीनों का एनर्जी और शेप क्या होगा, सेम होगा। अब एग्जांपल ज़रा देखो, BF3 बोरोन, बोरोन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वैलेंस सेल का भाग लेता है, तो वैलेंस सेल कितना हो जाएगा, 2s और 2p। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में कितना है, 1। एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ज़्यादा मिला, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 2s से किस में चले गए, 2p में। क्लियर है। कितना फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन को यहाँ दे दिए, एक फ्लोरीन को यहाँ दे दिए, एक फ्लोरीन को यहाँ दे दिए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, देखो ज़रा, sp2 एक s और 2 p। अब sp2 में देखो ये इतना है, 3 को हम कैसे बनाते हैं, ये देखो, ये 1 बना, ये क्या बना, 2 बना, और ये क्या बना, 3 बना। फ्लोरीन मेरा 1s2 2s2 लिखोगे, p ऑर्बिटल आएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक फ्लोरीन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तीनों यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप तो पढ़े थे ना VACPR में शेप, तो शेप क्या हो जाएगा इसका, बता दो शेप क्या, ट्रायगोनल, प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 एक केस हो गया, 3 p ऑर्बिटल, एक px पे ले लो, एक py ले लो और एक pz ले लो, ठीक है। सब आपस में मिक्स होके कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बनाएगा, 4। क्लियर है। एग्जाम्पल चलो आ जाओ, CH4 कार्बन का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। वैलेंस वाला केवल लेता है भाग, ठीक है। तो इसका हम ग्राउंड स्टेट ले लो, ग्राउंड स्टेट 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, p में 1, ठीक। अब क्या होगा, 1s2 2s2 6 होता है ना, तो 2p2 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 2s, यहाँ क्या हो गया, 2p। एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक। 2s से किस में जाएगा, 2p में जाएगा, 2s से किस में चले गए, 2p में चले गए। कितना मेरे पास हाइड्रोजन है, 4 जगह खाली मिल रहा है ना। यहाँ एक क्या हो गया, 1 2 3 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये देख लो, एक s और 3 p, क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कितना बनाएंगे, 4। देखो 4 बना रहे, 1 2 3 4 बन गया। कितना इसमें हाइड्रोजन है, 4। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ देखो, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो CH4 का ये शेप आ जाता है,
टेट्राहेड्रल। बीएससी पीआर में पढ़े थे शेप का नाम क्या था? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल इसका कितना था? 109.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब आ जाओ sp3d। sp3d में एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो यहाँ क्वेश्चन एम्स का आया हुआ है कि कौन सा d ऑर्बिटल भाग लेता है। तो d ऑर्बिटल का 5 शेप था, पांचों का नाम था क्या था? एक का dx स्क्वायर, ठीक है ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, dz स्क्वायर था, dxy था, dxz था, dyz था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको फिर से sp3d। ठीक, तो एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा d ऑर्बिटल है ना भाग लेता है। तो d का 5 ऑर्बिटल होता है, पांचों का नाम था ना, dxy, dxz, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ कौन सा लिया था? dz स्क्वायर लिया था। तो यहाँ ये नोट करने का चीज़ है कि dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना, यहाँ पे एक एस है, 3 p है और एक d ऑर्बिटल है। d का डबल डम्बेल हो जाता है ना शेप, तो डबल डम्बेल होने के कारण है ना, अब इसमें वो चीज़ तुमको है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला जो शेप है उसको बताने का ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग PCl5। ठीक है ना, फॉस्फोरस का 15 होता है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो गया। बैलेंस में कितना हो गया? 3s2 और 3p3। तो ग्राउंड स्टेट बना दो। तो ग्राउंड स्टेट बनाओगे, किसका बनाओगे? 3s का बनाओगे। 3s में कितना है? 2 और 3p में कितना है? 3। क्लियर है? अब एक्साइटेड स्टेट में भेज दो इसको। तो 3p के बाद क्या आ जाएगा? 3d। ये 3p हो गया और ये क्या हो गया? 3d हो गया। तो देखो सब हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप मारा? यहाँ जंप मारा d ऑर्बिटल में। तो कितना हो जा रहा है? एक s, 3 p और एक d। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, और ये क्लोरीन कितना है मेरे पास? 5 जगह खाली दिख रहा है ना, हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड। तो देखो एक क्लोरीन इसमें, एक क्लोरीन इसमें, एक क्लोरीन इसमें, एक क्लोरीन इसमें, एक क्लोरीन इसमें। मेरा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। PCl5 का शेप तुम लोग को तो बताए थे, क्या था? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। क्या था? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है ना, 2 एक्सियल बॉन्ड था, ऊपर और नीचे कितना? 90 डिग्री, और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक है ना, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है तुम लोग का। एक्सियल बॉन्ड पेयर है ना, वहाँ रिपल्सन क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, जिसके कारण एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है वो स्लाइटली लॉन्गर और वीकर होता है। तो PCl5 जो है वो ईजिली डिसोसिएट करके PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है ना, ये स्लाइटली लॉन्गर और वीकर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान देना है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ sp3d2। ठीक है, sp3d2 में हो गया एक s, 3 p और 2 d हो गया। तो एग्जाम्पल में आ जाओ SF6। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कौन सा 2 d ऑर्बिटल भाग ले सकता है। तो एक है dz स्क्वायर और दूसरा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब SF6 में आ जाओ। तो सल्फर का तुम लोग को मालूम है कि 16 होता है, तो क्या हो जाएगा? 1s2, ये तो तुम लोग आराम से कर लोगे। 2s2, 2p6, 3s2, 3p क्या हो जाएगा? 4। आउटम उसमें कितना हो जाएगा? 3s का 2 है और 3p का 4 है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट ले लिए। ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये हो गया 3s और ये क्या हो जाएगा? 3p हो गया। ठीक, अब एक्साइटेड स्टेट में इसको भेज दो। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? p के बाद क्या आता है? d आता है।
जम कर गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन है क्या है, पी का। मेरे पास कितना फ्लोरीन है, 6, 1 2 3 4 5 6। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1 S 3 P और 2 D, sp3 D2। ठीक है, इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा, ईच बॉन्ड एंगल क्या, 90 डिग्री। तो ये आईटी मेंस का क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा 90 डिग्री का एंगल है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। तो ये चीज़ को याद रखना है। और कौन सा, 2 d ऑर्बिटल dz² और dx² - y², ठीक है। एनसीईआरटी में केवल sp3d2 तक है, बस एक और है तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, sp3d3। ठीक है, sp3d3 कौन सा d ऑर्बिटल थी, dxy, dxz और dyz। ये नोट करने का चीज़ है। एग्जाम्पल ले लो, IF7 हैलोजन है, हैलोजन के एटॉम्स में 7 होता है, ठीक है ना। आयोडीन 5th पीरियड में, तो इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं 5s2 5p5, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट है, 5s का क्या है, 2, p में कितना है, 5, 1 2 3 4 5, ये 5s हो गया और ये क्या हो गया, 5p। एक्साइटेड स्टेट, हो गया, s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मारा, ठीक, और p का ये दोनों यहाँ जंप मारा, ठीक है। कितना जगह खाली है तुम लोग का, 7 जगह। F7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d3, ठीक है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसका शेप में आ जाओ, शेप हो जाएगा इसका, जरा देखो, ठीक। शेप का नाम है पेंटागोनल बनाया ना, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल, ठीक है ना। ऊपर नीचे जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, और बाकी जो एंगल है वो 72 डिग्री है, ये याद रखना है, ठीक है। तो sp3d3 में तुमको कीवर्ड क्या याद रखना है, ये कौन सा 3 d ऑर्बिटल, dxy, dxz, dyz, क्लियर है। IF7 का तुम्हारा शेप का नाम पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ऊपर और नीचे 90 डिग्री है और बाकी सब बॉन्ड क्या है, 72 डिग्री है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में है ना हम हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक्स बताएंगे और थोड़ा एक्सेप्शन केस बताएंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है टारगेट वाले बच्चे लोग को, ठीक है। चलो।